Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं 12.1 पार्ट नंबर 1। इसमें हम आज आपसे डिस्कस करेंगे ऑल द बेसिक फॉर्मूलाज जो कि रिक्वायर्ड है हमें विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। देखिए इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में क्लास 8 जिसमें हमने पढ़ा था क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, क्लास 9 जिसमें हमने पढ़ा था कोन, स्फेयर और हेमीस्फेयर, उन दोनों टॉपिक्स के मिक्स्ड फिगर को डिस्कस किया गया। मींस हेमीस्फेयर के ऊपर कोन, सिलेंडर के ऊपर हेमीस्फेयर, सिलेंडर के ऊपर कोन, तो मल्टीपल फिगर्स को ज्वाइन करके जो कॉन्सेप्ट बनाया गया दैट कॉन्सेप्ट इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। और हाँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। सबसे मेन बात, हमने इस चैनल पे आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। क्लास 10th और 12th का कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है। पीवाईक्यू सीरीज में क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट अपडेट हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो कर लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये सारे फॉर्मूलेज जो हमें काम आएंगे, मेनली हमारे पास जो फिगर्स हैं वो है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर। ये सारे फॉर्मूलेज हमें जानना बहुत जरूरी है। यहां हमारे पास 3 कैटेगरी है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अगर कोई फिगर है जैसे क्यूब और क्यूबॉइड, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अगर हमारे पास कर्व फिगर है जैसे सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, हेमीस्फेयर है, उसमें बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, फिर आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, एंड देन वॉल्यूम। देखो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर बात करूं पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम की, तो डेफिनेशन जानना भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जब हम बात करते हैं किसी सरफेस की। ठीक है, देखो अगर मैंने एक टेबल है मेरे पास, उस टेबल पे मैंने, ये मेरे पास एक टेबल का टॉप सरफेस है, इस पे मैंने एक बॉटल रख दी, तो बॉटल ने इतना स्पेस, इसका जो सरफेस ऑक्यूपाई किया। अब इस जगह में बॉटल रख चुका हूं तो और कोई चीज नहीं रख सकता, बाकी इतनी सारी सरफेस खाली है। तो ये एरिया का कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया। मींस सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, सरफेस एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम कब यूज होता है, वॉल्यूम जब यूज होता है जब आप बात करते हो कि सर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे आपने एक रूम के अंदर एक बॉक्स रखा, उसके ऊपर एक और बॉक्स रखा, तो वो क्या कर रहा है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीजें यूज कर रहा है। बॉटम की सरफेस तो यूज ही कर रहा है बट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। जब भी आप बात करोगे कैपेसिटी और क्वांटिटी की, तब भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। जब आप बात करोगे किसी चीज को मेल्ट कर रहे हो तो वॉल्यूम की बात करेंगे। पेंटिंग कर रहे हो, कार्डबोर्ड से कोई शेप बना रहे हो, कोई बॉक्स बना रहे हो, तो सरफेस एरिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले हम फॉर्मूलेज को। तो हमारे जो फॉर्मूलेज थे, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है। क्यूबॉइड का भी हमारे पास है, सिलेंडर का भी है, कोन का भी है, स्फेयर, हेमीस्फेयर। स्फेयर में लेटरल और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, ये चेंज कभी नहीं होता स्फेयर में। हेमीस्फेयर में क्या होता है, जैसे आपने ऑरेंज को कट किया तो उसका जो बाहर वाला लेयर होता है वो लेयर कवर्ड, वो 2πr² हो जाएगा हेमीस्फेयर के केस में, उसको बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया। लेकिन आप जब ऑरेंज को कट करोगे तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, खुला हुआ होगा। उस पर अगर खुला रखोगे तो गंदगी आ जाएगी, तो आप उस पर क्या करते हो, एक πr², मतलब एक पेपर पेस्ट कर देते हो ताकि गंदा ना हो। तो एक सर्किल पेस्ट करोगे तो πr² ऐसे पेस्ट करोगे तो उसका जो एरिया होगा, ये तो हमारा कर्व का एरिया हो गया, दैट इज 2πr², और ऊपर हमने πr² और लगा दिया, दैट इज 3πr²। बाकी सारे फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो। हाँ, कोन के अंदर आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, स्लांट हाइट होती है L, हाइट होती है H, रेडियस होती है R, तो L² = H² + R²। ये बाकी सारे फॉर्मूले आपने पढ़ भी रखे होंगे तो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे फिगर्स हमारे को यहां पे मिलने वाले हैं। देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक हेमीस्फेयर है, उस हेमीस्फेयर के ऊपर आपको कोन रखा गया है। तो अगर सरफेस एरिया की बात हो रही है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया πrl, हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। जिस सरफेस को आप टच कर पा रहे हो उसकी बात होगी। ठीक है,
अब जैसे आपने एक पेन स्टैंड बनाया, ठीक है, अब ये पेन स्टैंड होलो नहीं है, मतलब ये पैक है, नीचे से पैक है। मान लो मैंने बोला ये नीचे से पैक है, इसके ऊपर आपका एक ऐसा शेप बना हुआ है कोन। तो देखो अब मैं कहां का टच कर सकता हूं इसको, एक तो इसको कर्व पे, इस कोन को कर्व पे टच करूंगा तो इसका हो गया एरिया पाई आर एल, इसके सिलेंडर के कर्व पे 2 पाई आर एच, और इसका जो बॉटम है ये पैक है, अगर ये पैक है तो इसका एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर ये खुला हुआ होता तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर काउंट नहीं होता, राइट। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है, कैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाय द टाइम हम क्वेश्चंस में भी सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। क्या दे रखा है, 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो 2 क्यूब को ज्वाइन करके एक बड़ा क्यूबॉइड बन जाएगा, ये 2 डाइस आप रख लेना पास पास में, तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, रेल टाइप बन गया, 2 डब्बे, एक बड़ा डब्बा बन गया, रेल बन गई बड़ी, है ना। तो ऐसा कुछ बड़ा रूम बन गया, है ना। तो उस केस में उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। 2 तरीके से हम इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं कि जो चीज दे रखी है उसकी बात करता हूं, तो मैं सॉल्यूशन पे चलता हूं। पहले मुझे क्या दे रखा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है जो कि है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अगर मुझे डिस्कशन करना है क्यूबॉइड के बारे में तो मुझे क्यूब की साइड तो पता होनी चाहिए, तो मैं पहले साइड को अज्यूम कर लूं, लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर। अगर मैं क्यूब की साइड को ए मान रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, ये हो गया ए क्यूब, वॉल्यूम इज ए क्यूब इक्वल्स टू 64, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया 64 का क्यूब रूट 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी हर एक साइड आ गई। दोनों क्यूब की जो डायमेंशन है वो सेम है, क्योंकि इनका वॉल्यूम भी सेम है तो डायमेंशन उनकी साइड्स भी सेम होगी। अब ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, देखो मैं एक काम करता हूं, पहले क्यूब बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये मेरे पास एक सरफेस आ गई, अब मेरा काम बन गया। अब मैं इसको यहां ही पेस्ट कर देता हूं इसके पास, ठीक है। अब मैं इसकी साइड्स को ज्वाइन करके क्यूब बनाने की कोशिश कर देता हूं। दूसरी साइड और लेते हैं तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये भी मेरी सरफेस ज्वाइन हो गई। तीसरी साइड भी हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये भी ज्वाइन हो गई। और लास्ट कोई ज्वाइन कर दिया तो ये भी क्यूब बन गया। अब मैं एक क्यूब कॉपी करके रख लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे काम आएगा, ये एंटायर फिगर मैं काम आएगा इसलिए मैं संभाल के रख रहा हूँ। अब देखो ये एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की हर एक साइड कितनी है 4 4 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब एक अगर मैं सरफेस को देखूं तो इसकी जो सरफेस है, मतलब ये एक वॉल है, एक तरह से एक क्यूब वाले रूम की वॉल है, साइड वॉल, ये स्क्वायर शेप में दिख रही है आपको 4x4x4x4। टॉप को देखूंगा तो भी वो भी क्या होगी 4x4x4x4 ऐसी दिखेगी कुछ, ठीक है। अब एक चीज हमें समझ में आ गई सर, इसकी जो सारी वॉल्स हैं वो सेम 4x4x4x4 की आ रही है। अब आपको क्या करना है, अगर आप जैसे मैं इस रूम में अभी हूं, मेरे सामने एक वॉल है 4x4 की, पीछे एक वॉल है 4x4, लेफ्ट में 4x4, राइट में 4x4, बॉटम 4x4, टॉप 4x4, मतलब ए स्क्वायर सामने वाली सरफेस का एरिया, पीछे भी ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर, टॉप भी ए स्क्वायर, इधर भी, तो 6 ए स्क्वायर रूम का सरफेस एरिया हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, ऐसे 2 रूम को ज्वाइन करके एक बड़ा रूम बनाना है, समझाई बात। तो मैं क्या करूंगा, इस रूम में जैसे ये रूम में मैं बैठा हूं, इस रूम के पैरेलल एक रूम और मैंने ज्वाइन कर लिया, उसको ऐसे ज्वाइन किया मैंने, जैसे मैं उसको ज्वाइन करूंगा ये मेरे 2 रूम एक साथ हो गए। अब उस केस में होगा क्या, ये जो मेरी बीच वाली वॉल है ये गायब हो जाएगी, क्योंकि जब 2 रूम में ये वाली वॉल कॉमन थी, ये वॉल टूटेगी, जब ये वॉल टूटेगी तो मैं जिस रूम में हूं
सामने वाले सरफेस का एरिया मैं यहाँ पेंट करवा सकता हूँ, ऊपर पेंट करवा सकता हूँ, नीचे करवा सकता हूँ, लेफ्ट करवा सकता हूँ, पीछे करवा सकता हूँ, 5 सरफेस पे पेंट करवा सकता हूँ, बट मेरी लेफ्ट वाली वॉल क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, तो ये मेरी ए स्क्वायर का मुझे लॉस हो गया। अब जो पास वाला रूम है उसकी भी, ये वाली जो मेरी कॉमन वॉल है उसको भी लॉस होगा, जो ये कॉमन वॉल आ रही है हमारी, ये कॉमन वॉल, इस वॉल का लॉस दोनों रूम को होगा, क्योंकि देखो 5 सरफेस सेम रहेगी, टॉप एक, लेफ्ट, पीछे वाली, बॉटम वाली और सामने वाली सरफेस 5, इसकी 5 सरफेस सेम रहेगी, पीछे, फ्रंट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट वाली वॉल गायब, उसकी लेफ्ट वाली वॉल गायब, तो यहाँ पे 5 सरफेस, यहाँ 5 सरफेस, तो 10 सरफेस हो गई, और सारी सरफेस किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में, मैं बता चुका हूं आपको। तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया लिख दो, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल्स टू 10 इंटू ए स्क्वायर, हर एक वॉल का एरिया है ए स्क्वायर, है ना, और ए मेरा क्या है 4, तो ये हो गया 10 इंटू 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ गया। बट अभी एक और चीज़ है सर, इस फिगर को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि इन चीज़ों को मिटा दूँ, मैं इनको मैं मिटा दूँ, ये चीज़ें मेरे अभी काम की नहीं है, ठीक है। और दूसरा मेथड बताएंगे आपको इसका, ठीक है ना, दूसरा मेथड बताने के लिए हमें ये, चलो इस वॉल को पढ़ा रहने दो ऐसे ही, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान सुनना, दूसरा मेथड ये है कि मैं इसको क्यूबॉइड कंसीडर करके सॉल्व करूँ। क्यूबॉइड कंसीडर करके क्या होगा, देखो ये वाली मेरी जो साइड थी ये 4 थी, पास वाला रूम जब इसको ज्वाइन करेगा तो ये कितनी है 4, तो इसको मैं बोल दूंगा ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी मेरी 4 + 4, बी इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8, ये मेरी साइड पहले 4 थी, ये 4 ही है, हाइट ऑफ द रूम ये 4 थी, ये 4 ही है, ये चेंज नहीं हो रही, ये वाली साइड मेरी चेंज नहीं हो रही, चेंज कौन सी हो रही, ये 4 + 4 8 हो गई मेरी, 4 + 4 8 हो गई, मतलब मेरी लेंथ ऑफ द रूम सेम है, हाइट ऑफ द रूम सेम है, बट ब्रेथ बिकम्स 8। तो और दूसरा मेथड जो मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालूं तो साइड्स ऑफ क्यूबॉइड लिख दूं पहले, साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, तो लेंथ मेरी 4 सेंटीमीटर रहेगी, ब्रेथ मेरी 4 + 4 8 हो गई, क्योंकि 2 रूम ज्वाइन होंगे तो रूम की ब्रेथ बढ़ जाएगी, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होगी, हाइट ऑफ द रूम तो वही रहेगी ना, रूम के ऊपर रूम थोड़ी रख रहे हो आप, रूम के पास में रूम ज्वाइन कर रहे हो, तो ये तो 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो सरफेस आप चाहो तो इस मेथड से कर सकते हो, चाहो तो इससे कर सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, वही क्यूबॉइड बोल दो, रिजल्टिंग क्यूबॉइड बोल दो, ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड दैट इज 2LH + BH + LB, so this becomes 2LH, LH means 4 into 4 plus 8 into 4 plus 4 into 8, तो ये हो जाएगा 2 16 32 32, ठीक है, तो 2 into 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ चुका है। बात समझ आई, अच्छे से समझ आ रहा है, तो इस वे में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, समझ आया, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 की हम जब बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर, देखो एक होलो हेमिस्फेयर है, चलो एक होलो हेमिस्फेयर बनाते हैं, तो हमारे पास ज्योमेट्री में फिगर है, हेमिस्फेयर्स में नहीं, कोई बात नहीं, होलो हेमिस्फेयर हम हाथ से बनाते हैं इसमें, अ होलो हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर हो गया हमारा, इज माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर आपको एक सिलेंडर रखना है, तो हमने इसके ऊपर सिलेंडर रख दिया, ये लो, ये हमारा सिलेंडर आ गया इसमें, ठीक है, नीचे क्या है हेमिस्फेयर, ऊपर क्या है सिलेंडर,
ठीक है, होलो है मतलब ऊपर से पूरा ओपन है ना, ऊपर से लेकर अंदर तक। ऐसे हमने डस्टबिन देखे हैं कई बार, ठीक है, बस स्टॉप वगैरह। तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। देखो इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर जो है वो 14 है, इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। इसकी टोटल हाइट जो है वो 13 है, टोटल हाइट। तो ये टोटल हाइट लिखूंगा मैं, एच नहीं लिखूंगा इसको। टोटल हाइट जो कि कभी रेफरेंस वैल्यू होती है ना, इंडिविजुअल हाइट तो उसकी निकालनी पड़ेगी हमें। अब टोटल हाइट है ये। एक बात बताओ, अगर ये 14 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r बिकम 7। दोनों की रेडियस तो 7 होगी r। अगर ये 7 है तो यहां से यहां तक ये भी कितना हो गया 7। इसका मतलब ये वैल्यू मेरी यहां से यहां तक कितनी है 7। अगर ये 7 है और पूरी टोटल हाइट है 13, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी मेरी 13 माइनस 7, इसको आप दे दो h, है ना। हाइट h इज 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 6। तो अब ये सारी वैल्यूज लिख दें अपन। तो हम यहां पे सॉल्यूशन में चलते हैं। हाइट, टोटल हाइट ऑफ वेसल इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर बोल दो ऑब्लिक हेमिस्फेयर, दोनों की रेडियस सेम है, जिसको बोल रहे हैं आर, इज 7 सेंटीमीटर। बट हमें दे तो डायमीटर रखा था ना, तो एक बार डायमीटर को भी लिख लो, क्योंकि दे डायमीटर रखा है और हम लिख रहे हैं डायरेक्ट रेडियस, इसलिए। तो डायमीटर ऑफ ऐसे लिख दो, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर ऐसे लिख दो, दैट इज 14 सेंटीमीटर था, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने अब यहां पे, तो हाइट ऑफ, ये देखो स्टेटमेंट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होंगे बोर्ड में। h 13 सेंटीमीटर टोटल था, उसमें से हमने 7 माइनस कर दी है रेडियस, जो कि इस हेमिस्फीयर की कुछ हाइट होगी, है ना। और वो क्या है, उसकी हाइट, हेमिस्फीयर की हाइट जो होगी वो रेडियस के बराबर होगी। तो ये 7 हो गया, इट बिकम्स 6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। देखो ये पूरी ओपन है, तो हम जब इस पे पेंट करना शुरू करेंगे तो सिलेंडर के अंदर पेंट होगा कर्व पे, और हेमिस्फीयर के भी अंदर कर्व पे पेंट होगा। तो क्या बोलेंगे हम यहां पे सीधा सा स्टेटमेंट बोलेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर, एक तो आप सिलेंडर का CSA ले रहे हो, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। देखो आपको यहां पे जो वैल्यूज होती है ना, आप लोग क्या करते हो यूजुअली, आप सिलेंडर का सरफेस एरिया अलग निकालते हो और हेमिस्फेयर का अलग निकालते हो। कभी ऐसी गलती मत करना, आपको एक ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होती है। अभी आपको ये पता चल जाएगा, देखो कैसे। अच्छा, पाई की वैल्यू जब तक दी ना जाए तब तक 22/7 रखनी है। अगर स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में तो 3.14 रखनी है। अब हम क्या करें, CSA ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH प्लस 2πr², ये हमारा हेमिस्फेयर का। दोनों में ये, चलो H आपको कैपिटल लिखा था सर, कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। R दोनों में सेम है, इसलिए स्मॉल r ही ले रहा हूं। दोनों में कॉमन आ रहा है 2πr, कॉमन लो। हमेशा इस आदत को डाल दो, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं, मतलब कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो 2 एज इट इज होगा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7, r बिकम 7, h प्लस r, h इज 6 सिलेंडर की हाइट, और r इज 7। जब मैं यहां से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 2 44 इंटू 13, तो 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 4 जा 52 प्लस 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकम्स द
एरिया। बात समझ आई अच्छे से? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 को हम देखें तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। इस बार क्या है, एक टॉय है, कोन माउंटेड है हेमिस्फीयर पे, तो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। आपने ऐसे खिलौने वगैरह भी देखे होंगे इस टाइप से, है ना, जिसको आप जब भी मारते हो तो एक जगह वापस से स्टैंड कर जाता है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, बट एक खिलौना नहीं है, टॉय है वैसे तो, है ना। इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट इज गिवन हियर, रेडियस ऑफ कोन और दोनों की सेम ही रहेगी, रेडियस तो ऑफ द सेम रेडियस, तो हम पहले लिख लेते हैं, जो जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं। रेडियस ऑफ कोन ऑब्लिक हेमिस्फेयर, that is r equals to 3.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? चलो, यहां तक तो सर आपने अच्छी चीज बताई दी। अब देखते हैं नेक्स्ट, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, टोटल हाइट जो इसकी है वो 15.5 है, यह है 15.5 टोटल, ठीक है। यहां से यहां तक ये कितनी होगी, वही सर 3.5 रेडियस है, रेडियस ही तो रहेगी 3.5, तो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 12, 15.5 माइनस एच हो जाएगा, ये मेरा एल होगा। अब मैं अगर बात करूं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। क्या होता है सर, ये तो होता है सर हमारे पास पाई आर एल, ये वैल्यू हमारे पास होती है सर पाई आर एल, ये होती है सर हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, और दोनों को हम ऐड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है सर, हमें दे रखी है एच, हाइट दे रखी है, एल तो दे ही नहीं रखा। तो आपको याद होगा मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो पहले हम टोटल हाइट ऑफ टॉय लिख लेते हैं, पहले हम जो चीजें दे रखी है, तो यहां हम लिखते हैं टोटल हाइट ऑफ टॉय है 15.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन पहले लेते हैं हम, हाइट ऑफ कोन जो कि है, क्या है हाइट ऑफ कोन, h, स्मॉल h ले लो, दैट इज 15.5 माइनस 3.5 गिव्स यू 12 सेंटीमीटर, राइट। अब एक चीज देखो यहां पे, हमें क्या चाहिए, l चाहिए, तो एज कोन की मैं बना देता हूं वो शेप, हमें बताइए l होता है, ये h होता है, ये r होता है, ये है 3.5, ये है 12, ठीक है। तो हमें पता है एज एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर, एल चाहिए मुझे, है ना, तो एच स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 3.5 का स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं जो आपको मैं इजीली बता दूंगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 3.5 का स्क्वायर, देखो आपको याद होगा 8th क्लास में टेक्निक थी जिसमें लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसमें स्क्वायर कैसे लेते थे, 5 का स्क्वायर 25। अब एक डेसिमल है तो डेसिमल का स्क्वायर होता है डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर नहीं लेते यहाँ पे, हम लेते हैं 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो नेक्स्ट नंबर मतलब 4 से, 3 4 जा 12, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 156.25, ये आ गई एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आएगी सर, इसका रूट निकालने का टेक्निक भी ये है, क्या है, अगर किसी नंबर में डेसिमल नंबर हो, डेसिमल के बाद 0.25 हो, तो 0.25 का रूट होता है 5, और डेसिमल 2 डिजिट के बाद तो रूट लेने पे होता है 1 डिजिट के बाद। अब जो ये नंबर है मेरा 156, इस 156 को चेक करो कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से आ रहा है। देखो जैसे मैं करूं 10 इंटू 11 कितना हुआ 110, 11 इंटू 12 132, 12 इंटू 13 156, आ गया ना। तो आपको हमेशा छोटा नंबर लेना है स्क्वायर रूट लेते टाइम, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 156 आ रहा है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ गया 12, और ये मेरी वैल्यू आ गई ऑफ एल। अब हम क्या करेंगे इसमें,
अब हमें बहुत ही आसान काम करना है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें अब देखेंगे हमें जो सरफेस एरिया निकालना है उस सरफेस एरिया की बात करेंगे हम, ठीक है। तो हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, तो द टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर, राइट। CSF कोन क्या है, पाई आर एल, और CSF हेमीस्फेयर क्या है, 2 पाई r²। कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर। ब्रैकेट में क्या आएगा, L प्लस 2r। पाई की वैल्यू कितनी है सर, 22/7, कुछ नहीं दे रहेगा मतलब 22/7। आर की वैल्यू कितनी है सर, आर मेरा आ रहा है 3.5। देखो इसमें कैलकुलेशन इजी रहती है। एल की वैल्यू कितनी है सर, एल इज 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है। कैंसिलेशन करना शुरू करें तो हम पॉइंट हटा के नीचे 10 रख लेते हैं ताकि कैंसिल आउट ईजी हो जाए। अब हम लिखते हैं 7 5 जा, ठीक है। तो 20 कितना होता है, 110 अपॉन में 10 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई विद ये हो जाएगा 12.5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 19.5, राइट। अब 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 9 जा 99 प्लस 5 104 कैरी 10, 11 1 जा 11 प्लस 10, 11 प्लस 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर। तो पहले क्यूबिकल ब्लॉक बनाना चाहिए हमें। तो क्यूबिकल ब्लॉक, तो हम पहले क्यूब वाला ब्लॉक बनाते हैं। इससे पहले हम, ये मैंने सरफेस ले ली, राइट। इसको मैं कलर चेंज करके अब इसको कॉपी कर देता हूं ताकि हमारा क्यूब अच्छे से बन जाए, ठीक है। ये थोड़ा परफेक्ट बनेगा जिस हिसाब से लग रहा है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारी साइड हम लेते हैं इसमें से ही, नेक्स्ट साइड इज दिस वन, दिस वन। नेक्स्ट हम इसमें साइड ले लेते हैं दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट हम साइड ले लेते हैं दिस वन। चलिए, ये हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, ठीक है। अब जो मेरी क्यूब की सरफेस है, कौन सी, टॉप सरफेस, जो हमारी टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस पे हमारे को एक हेमिस्फेयर रखना है। तो देखो जब हम इस पे हेमिस्फेयर रखेंगे ना, तो हेमिस्फेयर कुछ इस शेप में आएगा कि हेमिस्फेयर, बड़े से बड़ा हेमिस्फेयर रखना है, तो मतलब जो इसकी बाउंड्री को टच करेगा, ठीक है, और कुछ ऐसा शेप बना देगा, ठीक है। बट जब मैं इसको वैसे देख रहा हूं तो ये इसकी बाउंड्रीज को टच कर रहा है, तो मतलब जो इस हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी साइड, क्योंकि इसकी हर एक साइड मुझे दे रही है 7 7, हर एक साइड इसकी है 7, हाइट भी 7, सब कुछ 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। तो पहले लिखते हैं पहली लाइन, ग्रेटेस्ट, GRE, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर मतलब 2r 7 हो गया, तो रेडियस कितनी हो गई, हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी हो गई 7
बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आपको अच्छे से। ठीक है, ये अगर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है तो आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं सर। अब देखो, जब मैं किसी सरफेस को देखूंगा, देखो ध्यान से समझना, मैं इस क्यूब पे पेंट करना चाह रहा हूं तो मैं सारे सरफेस पे पेंट करूंगा। जैसे मैं इसके टॉप सरफेस पे पेंट करने जाऊंगा, मैं जैसे इसकी टॉप सरफेस को पेंट करने जाऊंगा तो यहां पे रखा हुआ हेमिस्फेयर, कलर चेंज कर लो, यहां पे रखा हुआ हेमिस्फेयर जो इसको ऐसे बाउंड्री पे टच कर रहे हैं, राइट। तो जिस जगह पे हेमिस्फेयर रखा है वहां पेंट नहीं होगा, मतलब मैं पेंट यहां कर सकता हूं, मैं यहां पेंट कर सकता हूं, बट किस जगह पेंट नहीं करता कर सकता हूं, एक सर्किल पे पेंट नहीं होगा। दिस एंटायर सर्किल, ये वो सर्किल है, इस पे पेंट नहीं कर सकता मैं। इस सर्किल पे पेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इस सर्किल पे पेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सर, इस पे पेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक चीज तो जान गया कि मैं हर जगह पेंट कर सकता हूं, बट इस जगह पेंट नहीं कर सकता सर्किल पे। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब ये पता चल गया सर कि आप पूरे क्यूब पे पेंट कर दो, है ना, लेकिन इस सरफेस पे पाई आर स्क्वायर पे पेंट नहीं कर सकते। तो चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जैसे आप बोलोगे तो उस केस में क्या होगा, आप क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की बात करोगे तो आप एक तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब आप इस पूरे क्यूब को पेंट करना चाह रहे हो, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में ले लेता हूं उसको मैं, टीएसए ऑफ क्यूब। आप इसको पेंट करने लगे कि मैं पूरे क्यूब को पेंट करूंगा, मतलब टीएसए। लेकिन आपको प्रॉब्लम हुई कि इसमें आप एरिया ऑफ सर्किल को पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक सर्किल जो है इसको आप पेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर क्या रखा है, हेमिस्फेयर। तो ये सरफेस हेमिस्फेयर के थ्रू छुप चुकी है हो चुकी है ना। एरिया ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब जो मेरा नया सॉलिड है उस सॉलिड के ऊपर क्या हुआ, आपको यहां पेंट करना पड़ेगा सर, इस जगह पे ये नया एरिया क्रिएट हो गया। इस जगह पे आपको ये हेमिस्फेयर के ऊपर, देखो आप सर्किल पे पेंट नहीं कर सकते अंदर वाला, लेकिन जो हमारा ऊपर वाला एरिया है ये, वहां पे पेंट होगा। मतलब एक ऊपर हेमिस्फेयर है, कटोरी है एक, उस पे पेंट करोगे, और हेमिस्फेयर का कर्व, कर्व पे पेंट कर रहे हो, तो आप सी एस ऑफ एक नया एरिया ऐड हो गया। ये तो एरिया हाइड हो गया क्योंकि यहां पेंट नहीं कर सकते, लेकिन नया एरिया ऐड हो गया जिसको बोलेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। यहां आपको पेंट करना पड़ेगा, और वो मेरा क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपने अब देखो सिंपली बोल दिया 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो 1 पाई आर स्क्वायर बच गया। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। 6 इंटू ए मीन्स 7 स्क्वायर प्लस पाई मीन्स 22/7, नहीं दे रखा मतलब 22/7 ही रखना है। आर, आर मेरा कितना है 7/2 इंटू 7/2। कैंसिलेशन करना शुरू करते हैं हम, 7 से 7 ये हो गया 11। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज जो बची दैट इज 6 इंटू 49, 6 इंटू 49 प्लस 77/2। तो 77/2 ये तो हो जाएगा मेरा 38.5। अब इसको अगर मैं देखूं तो 300 माइनस 6 294 है ना, 294, और दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये जो मैंने क्वेश्चन समझा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी लैंग्वेज पे ही है। अ हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ cuboidal wooden block, cubical wooden block such that the diameter is L of hemisphere which is equals to the edge of cube। देखो क्यूब की जो एज है, क्यूब की जो साइड है वो L है, तो सबसे पहले क्यूब बना दें हम, पहले जैसा ही हमने पहले एक साइड बनाई, इसी को मैं कॉपी कर देता हूं,
अप्रॉक्सीमेट हाफ पे ले जाता हूँ मैं इसको, ताकि थोड़ा आसान हो जाए। अब हमने क्या किया, इसकी साइड्स को ज्वाइन कर लेते हैं पहले। ये हो गया। अब मैं इसी को कॉपी करके ले जाऊं क्या? चलो, अगर मैं यहाँ से यहाँ कॉपी करके ले आऊँ तो काम हो जाएगा आराम से, ज़्यादा वो डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। इसी को कॉपी करके यहाँ ले आए, हो जाएगा काम, ज़्यादा आसान हो गया ना। इसी को कॉपी करके यहाँ ले आए तो भी हमारा काम हो गया। मतलब हमारा फिगर परफेक्ट बना है, क्यूब परफेक्ट बना है। ठीक है, इसकी जो साइड है, साइड इज एल। साइड ऑफ क्यूब मेरे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, साइड ऑफ क्यूब इज एल, और डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, इससे आपको एक डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, आपको एक डिप्रेशन कटआउट करना है हेमिस्फेयर का, एक हेमिस्फेयर कटआउट करना है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो है एल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? एल बाय 2, जिसको आप आर नाम दे दो। ठीक है, आर, इसकी रेडियस है आर, जो कि एल बाय 2 है। अब देखो आपको क्या करना है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट डिप्रेशन कटआउट करना है। तो पिछली बार आपने क्या किया, लार्जेस्ट हेमिस्फेयर उसके ऊपर रखा, इस बार लार्जेस्ट हेमिस्फेयर को आपको कटआउट करना है। मतलब आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, उस पर आप पहले एक सर्किल बनाओगे, एक बाउंड्री बनाई आपने। मतलब आप ऐसे समझो, आपके पास एक, आपने टॉप सरफेस जो है आपकी, तो बिल्कुल टॉप सरफेस है, उसको आपने नोटिस किया, आपने देखा पहले मैं इस पे एक बाउंड्री बनाता हूं कि इतना बड़ा मेरे को हेमिस्फेयर बनाना है। अब जब मैं इतना बड़ा हेमिस्फेयर ऊपर से बनाऊंगा, डिप्रेशन कटआउट मतलब कि इसमें एक होल बनाऊंगा। तो जब मैं यहां से होल बनाऊंगा तो इस क्यूब को एक लॉस होगा। किस चीज का लॉस होगा? इसका एक जो पाई आर स्क्वायर, जो ऊपर वाली सरफेस थी पाई आर स्क्वायर सर्किल, वो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। मैं पहले यहां पेंट करता था, अब नहीं कर पाऊंगा, अब यहां पेंट नहीं कर पाऊंगा, नो पेंट इज अप्लाइड। यहां पेंट नहीं कर सकता क्योंकि अब यहां पे डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा खोद दिया जा रहा है ना। अब जब मैं इसमें गड्ढा खोदना शुरू करूंगा तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, अंदर हेमिस्फीयर बन जाएगा, डिप्रेशन इज कट आउट, मतलब अंदर एक, अब अंदर की तरफ एक नया एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब मैं देखो इस शेप को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो अब जो मेरा नया सरफेस एरिया बन रहा है वो क्या बनेगा? देखो होगा क्या, फाइंड द सरफेस, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड मतलब जो आपके ये सरफेस जा चुका है, तो यहां पेंट नहीं कर पाओगे। तो देखो सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जब आप ये बात बोलते हो तो आप क्या बोलोगे? पहले तो आप लोगे टीएसए ऑफ, आपने पेंट करना शुरू किया क्यूब को, टीएसए ऑफ क्यूब, आपने बोला चलो मैं इस पे पेंट करता हूं। आपने जैसे टीएसए ऑफ क्यूब लिया, आपने यहां पेंट करने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आप इस सर्किल को ड्रॉ कर चुके और यहां पे आपने गड्ढा खोदना शुरू किया, मतलब इसकी एक सरफेस का लॉस हो गया, इसको क्यूब को एक सरफेस का लॉस हुआ। कौन सी? पाई आर स्क्वायर, तो माइनस एरिया ऑफ सर्किल का इसको लॉस हुआ, एक एरिया इसका गायब हो गया, ऊपर की एक सरफेस गायब हो गई पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन नया एक सरफेस क्रिएट हो गया, आपके पास एक नया सरफेस बन के आ गया, ये वाला आपके पास एक नया सरफेस बन के आ गया, ये वाला, ये न्यू सरफेस बन के आया है। कौन सी वाली? दिस वन। ये वाली जो सरफेस है आपके पास, ये सरफेस अब नहीं आ गई। अब आपको अंदर एक हेमिस्फीयर मतलब अंदर एक कटोरी बन गई, कटोरी वाला शेप बन गया अंदर। अब इस कटोरी वाले शेप को आपको पेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको एक नया एरिया मिल गया कि भैया यहां भी पेंट कर दो अब आप, तो आपको एक न्यू एरिया क्रिएट हो गया, दैट इज सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। देखो पिछले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वही केस बन रहा है। अब इस बार पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर में पीछे पाई की फॉर्म में ही दे रखा है। 6 इंटू ए की वैल्यू है, ए रखो अभी, चलो इसको साइड ए रखो,
और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर गया तो बन गया पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख लेते हैं 6 इंटू साइड इज एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब जब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा, है ना, मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं, मेरे को थोड़ी सी सरफेस की ही जरूरत है, ठीक है। चलो, इतनी सरफेस की जरूरत है मुझे, तो यहां मैं लिख लेता हूं 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लेंगे कितना, 4, 24l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, और यही मेरा एरिया आ जाएगा। और इसको बोल देंगे यूनिट स्क्वायर, क्योंकि आपको यूनिट नहीं दे रखी है। बात समझ में आई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, अ मेडिकल मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर। देखो ये जो शेप है, इसका जो डायमीटर है वो 5 है, ठीक है, हेमिस्फेयर का। ये पूरा है यहां से यहां तक 5, ये पूरा 5 है, और ये हेमिस्फेयर है। इधर एक हेमिस्फेयर है, इधर भी हेमिस्फेयर है, मतलब बीच वाला जो पोर्शन है ये तो है मेरा हेमिस्फेयर, और ये मेरा है सिलेंडर बीच में, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये कितनी होगी, मेरी रेडियस होगी 2.5, ये भी मेरी क्या है, रेडियस 2.5। अब पूरी अगर मैं देखूं तो 14 है, 2.5 ये, 2.5 ये, 5 हो गई माइनस। तो यहां से यहां तक जो सिलेंडर को अगर मैं देखूं तो ये 9 mm इसकी सिलेंडर की हाइट हुई कि नहीं हुई? क्योंकि जो भी सिलेंडर मेरा है, मैं इनको अगर ब्रेक करूं फिगर्स को, तो देखो एक तो आ रहा है मेरे पास हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ, कैप्सूल को ऐसे अगर मैं रखूं तो इसकी रेडियस है, एक हेमिस्फीयर आ रहा है, एक आ रहा है सिलेंडर, और फिर से एक आ रहा है हेमिस्फीयर, और दोनों हेमिस्फीयर की रेडियस वगैरह सेम है। तो ये जो अभी मेरा स्लीपिंग मोड में स्लांटिंग है, ऐसे रखा हुआ है, इसको अगर मैं ऐसे रख दूंगा, ठीक है, तो मेरे को ये हाइट हो जाएगी इसकी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, 9 mm, ठीक है। रेडियस सबकी सेम है, आर इज सेम फॉर ऑल, दैट इज 2.5 mm, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फाइंड द सरफेस एरिया। तो क्या करना है, पहले अपन जो स्टेटमेंट लिखने हैं वो लिख लेते हैं। रेडियस तीनों की सेम है, मतलब दोनों की सेम है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर की, तो वही लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ऑब्लिक सिलेंडर, जिसको बोल रहे हैं आर, इज 2.5 mm। तो उससे पहले डायमीटर लिख दूं, इसमें डायमीटर लिख दूं, चलो एक काम करता हूं, मैं ऊपर डायमीटर लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिख दूं, इसको डायमीटर लिख दूं पहले, कि इसको रेडियस हटा के डायमीटर लिख दूं, क्योंकि दे रखा है मुझे डायमीटर। तो मैं यहां पे एक बार डायमीटर मेंशन कर देता हूं, मुझे दे रखा था डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का सेम था, दैट इज 5 mm। तो रेडियस ही आ गई। अब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट h कितना है मेरा, देखो 14 mm टोटल था, उसमें से 5 mm माइनस कर रहे हो, 2.5 2.5 दोनों तरफ से, तो ये हो गया 9 mm, ठीक है। तो अब बात करता हूं मैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू, एक तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर है मेरे पास, ये देखो इस सिलेंडर का कर्व, कैप्सूल को जब आप पकड़ोगे तो कर्व पकड़ोगे 2πr/h, और हेमिस्फीयर का कर्व, इधर भी हेमिस्फीयर कर्व, तो दोनों हेमिस्फीयर को मैं ऐसे कर दो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ कर्व, सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं। तो यहां मैं क्या बोलूंगा, सी एस ए ऑफ, एक तो हम लेंगे सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये तो हो गया सर 2 इंटू 2πr², और ये आपका हो गया सर 2πrh, कॉमन आ गया सर 2πr।
ब्रैकेट एच प्लस 2r, इस बार ध्यान रखना 2r है। अब वैल्यू रखो सर, 2 इंटू 22/7, आर कितना है सर, आर है 2.5, ठीक है। एच कितना है सर, एच अपना है सर 9 प्लस 2r मीन्स डायमीटर, तो इसको हम लिखते हैं 5। देखो एक कॉमन लेने का फायदा ये होता है, अब 7 इस 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू सॉरी अपॉन 7 इंटू 14। अब कैंसिलेशन करना अगर मैं शुरू करूं, ज़्यादा आसान है मेरे लिए, 7 2 जा। अब देखो यहां पे अपन जो कैलकुलेशन अब करेंगे वो कैलकुलेशन मेरे लिए ज़्यादा आसान होने वाली है, ठीक है। यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट स्टेप। तो देखो 2 इंटू 2.5, ये हो गया 5, तो ये हो गया 44 इंटू 5, ये 2.5 इंटू 2 5 हो गया 44 और ये हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मिलीमीटर, सेंटी नहीं मिलीमीटर, mm स्क्वायर, ठीक है। देखो सारी वैल्यूज मुझे मिलीमीटर में ही दे रखी हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, यूनिट अगर गलत हो गई तो मार्क्स कटेंगे। बात समझ आई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक नीचे है सिलेंडर, उसके ऊपर है कॉनिकल टॉप, ऊपर है कोन, ठीक है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। देखो इसका डायमीटर है 4 मीटर, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 2.1 मीटर। तो एक काम करें, इसकी रेडियस कितनी होगी 2 मीटर। तो जो जो चीजें मुझे दे रखी हैं हम लिख लें, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h इज 2.1 मीटर, ठीक है। डायमीटर, तो डायमीटर कोन और दोनों के लिए सेम ही होगा इसलिए मैं डायमीटर लिख रहा हूं। डायमीटर d इक्वल टू 4 मीटर है, तो रेडियस मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस इज r इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट इज गिवन है एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, ये स्लांट हाइट L 2.8 मीटर है। यहां लिख दिया मैंने स्लांट हाइट ऑफ कोन, जिसको आप कैपिटल एस नाम दे दो, दैट इज 2.8 मीटर। डिफरेंशिएट करना पड़ता है चीजों को, है ना, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं मैं। वेरिएबल्स असाइन डिफरेंट इसलिए होते हैं ताकि आप चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओ, नहीं आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज क्या दे रखी है, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं, आगे क्या देखें। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट, देन फाइंड द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 500। कोई दिक्कत नहीं है, और इसका जो बेस है वो कवर्ड नहीं है, ओपन है नीचे, तो हमें कर्व पे ही दे रखा है, जो पोर्शन है नीचे से ओपन है, नीचे वाला पोर्शन कवर्ड नहीं है, और पाई आर स्क्वायर ऐड मत कर देना। तो आपको पहले सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट, क्या होगा, एक तो आपके पास है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, मतलब आपके पास एक तो 2πRH स्मॉल h इसके लिए ले रहे हैं हम, और कोन के लिए हमारे पास πRL, ठीक है। स्लांट हाइट को हम h नहीं L लेंगे, L लेंगे, ठीक है, L लेंगे इसको, बात समझ आ गई ना, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन ले लें, इसमें कॉमन क्या रहा है 2πR ब्रैकेट h प्लस, सर 2 नहीं आ रहा है, पाई आर आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है,
तो 2h प्लस l इज रिमेनिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। पाई, पाई मेरी कितनी है? पाई इज 22/7, कुछ नहीं दे रखा तो ये रखना है। आर मेरा कितना है? 2, कुछ नहीं है, 2 मतलब 2 है, सॉरी। एच, एच मेरा कितना है? 2.1, तो 2 इंटू 2.1 प्लस 2.8। देखो पाई आर कॉमन लिया हमने, तो 2h प्लस एल बचा ना अंदर। अभी हो गया 44/7 इंटू 4.2 प्लस 2.8, कितना हो गया? ये 7 बन गया सर। यही फायदा होता है कॉमन कैलकुलेशन लेने का। ठीक है, हो गया ये 7। तो 44/7 इंटू 7 कैंसिल आउट करते कितना हो गया? 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया। अब आपको पता है कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया। तो हम यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मेरे पास है 500 रुपए। ठीक है, तो हमें कॉस्ट ऑफ कितनी निकालनी है? 44 मीटर स्क्वायर और टोटल एरिया, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस बिकम्स 500 इंटू 44। 44 5 जो होता है 220, और ये 00 पहले से था। ठीक है, 00 पहले से था, 220। ये मेरा 22,000 रुपीज टोटल कॉस्ट मेरी निकल के आ गई। बात समझ आई? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड है मतलब इसका बेस कवर्ड है, ये चीज ध्यान रखना, सॉलिड है, होलो नहीं है। तो इस बार बेस मेरा कवर्ड है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बेस मेरा कवर्ड है, एक सॉलिड है। टॉप भी कवर्ड होगा फिर सर? हाँ होगा, डेफिनेट सी बात है, टॉप भी कवर्ड है। सॉलिड है मतलब ऊपर भी एरिया है, नीचे भी एरिया है, कवर पे भी एरिया है, होलो नहीं है इसलिए। अब बात करते हैं हाइट इसकी कितनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो जो दे रखा है वो लिखते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर एच, ये मेरी कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर मुझे दे रखा है 1.4। तो डायमीटर D इक्वल्स टू 1.4। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? रेडियस विल बिकम R, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ आ गई? नाउ अ कॉनिकल कैविटी, आपको पता है कैविटी मतलब एक दांतों में कैविटी लगती है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, देखो जितनी इसकी हाइट है उतनी कॉनिकल कैविटी लग रही है, मतलब एक कोन बन रहा है अंदर की तरफ, डिप्रेशन बन रहा है कोन का, ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। जब इसको होलोड आउट करोगे ना आप, होलोड आउट, तो यहां पे होल बन जाएगा। होल बन जाएगा मतलब जो ये सरफेस थी पहले जहां मैं पेंट कर सकता था, अब पेंट नहीं कर सकता, अब यहां पेंट नहीं कर सकता, यहां होलोड हो चुका है। होलोड हो चुका है मतलब ये होल बन गया है, होल बन गया मतलब ये सरफेस, यहां की जो सरफेस है वो ऊपर की होलो हो चुकी है, मतलब होल बन चुका है यहां पे। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? कॉनिकल कैविटी लग रही है। कॉनिकल कैविटी जितनी इसकी हाइट है उतनी कैविटी लग रही है यहां से यहां तक ऐसे। अब आपका जो नया पेंट वाला एरिया होगा, अब आपको पेंट यहां करना पड़ेगा सर, कर्व पे, अंदर जो कोन है उसके कर्व पे आपको पेंट करना पड़ेगा। जो ऊपर तो कैविटी लग गई, तो यहां तो आप पेंट करने से रहे, तो आपको पेंट अब कहां करना पड़ेगा? एक तो आपको पेंट करना पड़ेगा सर इस वाली सरफेस पे, कोन अंदर जो बन रहा है उस पे, एक आपको सिलेंडर के कवर पे, और एक बॉटम पे। इन सभी जगह पे आपको पेंट करना पड़ेगा, एक यहां पे, इधर, एक आपका ये वाला एरिया,
और एक आपका जो कर्व है उस जगह पे, कि ऊपर आप पेंट नहीं कर सकते, ऊपर का सर्किल जो है वो होलो हो चुका है, होल बन चुका है। तो होल बन चुका है तो अंदर एक कोन बन गया, अंदर जो कोन है उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, तो आप बोलते हो पाई आर एल, ये मेरा हो गया 2 पाई आर एच, और ये मेरा है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, अब पहले हम सेम चीजें कोन के लिखेंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वही सेम है हाइट ऑफ कोन की भी, तो इसी को मैं क्या कर दूं, ऑब्लिक करके लिख दूं, कोन की भी यही हाइट है सर। ठीक है, रेडियस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता था रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए मैंने ओनली रेडियस लिख दिया। अब मुझे हमेशा एल चाहिए यहाँ पे, है ना, तो पहले मैं कोन के अंदर जाऊंगा, तो कोन के अंदर मेरे पास क्या होता है, एल एच, इसका एच कितना है कोन का 2.4, आर कितना है 0.7 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर इक्व टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्व टू क्या लिखा मैंने, 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, दैट इज 24 का स्क्वायर 576, मतलब 5.76 हो गया एक तरह से, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, मतलब 0.49। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो हो गया 6.25, ये हो गया मेरे पास एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी होएगी, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये 6.25 हो जाएगा, ये आ गई वैल्यू मेरी एल। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो हम डिस्कस करते हैं यहां पे। कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको, आपको वैल्यू निकालनी है दैट इज, यहां आपको निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब क्लोजेस्ट निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, या फिर है ना रिमेनिंग सॉलिड लिख दो, रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, एक तो आपके पास सी एस ए ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, इसको नीचे ले आओ ताकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो। सी एस ए ऑफ सिलेंडर है, एक तो आपका सिलेंडर का सी एस ए है कर्व, एक है सी एस ए ऑफ कोन, चलो जी, और एक आपके पास है बॉटम में एरिया ऑफ सर्किल है। ठीक है, बॉटम में एरिया आ रहा है, यहां पेंट कर सकते हो, कर्व पे पेंट कर सकते हो, अंदर एक कोन कैविटी बन रही है वहां पेंट करना है, ऊपर से भी ओपन हो चुका है, होलो हो चुका है, मतलब ऊपर आप पेंट नहीं कर सकते आप, अंदर हाँ जो अंदर कोन बन रहा है उसमें पेंट कर सकते हो आप। तो यहां पे मेरे पास हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सब में से कॉमन ले लो पाई आर, बेटर ऑप्शन है ये, पाई आर कॉमन ले लो, इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2h प्लस एल प्लस आर। अब वैल्यूज रखते हैं अपन, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, पाई, पाई इज 22/7, आर इज 0.7 प्लस 2h 2 इंटू 2.4 प्लस एल इज 2.5 प्लस आर इज 0.7, राइट। इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं अगर, तो ये 0.1 बना देगा, 0.1 और 22, तो ये बन गया 2.2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है सर। अंदर वैल्यू देखते हैं, 4.8 हो जाएगा 2.4 का डबल, इन दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 2.2 इंटू 8, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्लोजेस्ट जो नियरेस्ट एरिया है हमारा ये है, और आपको पीछे आंसर बुक में शायद 18 दे रखा होगा, तो भी वो इसके क्लोजेस्ट हुआ, तो एग्जैक्ट आंसर ये निकला, बट वो क्लोजेस्ट उसने 18 को बोल दिया। बात समझ आ रही है, क्लियर है। एग्जाम में हम इतना ही आंसर देके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दे रखा है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड, यहां से आपने हेमिस्फेयर कट आउट किया, एक वुडन
जैसे एक वुडन आपके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है, एक ट्री है, उसको आपने सिलेंड्रिकल शेप में कट कर दिया और उसमें से आपने क्या किया, होलोड आउट किया, होलोड आउट किया पार्ट। तो अब आप जो पेंट कर पाओगे वो अंदर जो मेरे पास हेमिस्फेयर पार्ट बन रहा है अंदर, उधर पेंट कर पाओगे, इधर भी अंदर जो पोर्शन बन रहा है इसको पेंट कर पाओगे, और एक आपका जो एक कर्व पे बन रहा है सिलेंडर का वहां पेंट कर पाओगे। तो आपके पास बेसिकली जो एरिया क्रिएट हो रहा है, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो हम पहले इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं, क्या डायमेंशन दे रखे हैं। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच ऑफ एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर लिखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5। रेडियस दोनों के लिए सेम है, r इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। कितने हेमिस्फेयर हैं, 2, तो क्या करें, मल्टीप्लाई विथ 2। ठीक है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर कितना है, 1। तो देखो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया, और 2 पाई आर एच ये हो गया। ठीक है, तो दोनों में कॉमन लिया मैंने 2 पाई आर ब्रैकेट 2r प्लस h। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें इसमें, तो 2 एज इट इज, पाई मीन्स 22/7, r इज कंसिडर्ड एज 3.5। ठीक है, अंदर आ गया 2r मीन्स 2 इंटू 3.5 प्लस h मीन्स 10। अब देखो एक काम करो, पहले 2 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर दो, 22, तो एज इट देखो 2 इंटू 3.5 हो गया 7, तो अपॉन में हो गया 7, ये हो गया 7 प्लस 10। अब इससे फायदा क्या हुआ, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 इंटू 17 बन गया मेरे पास, ये है ना, 17 2 जा 34 कैरी 3, 17 2 जा 34 प्लस 3 37, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आई गेस, समझ आया ना। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो गाइस आई होप आप लोगों को ये जो तरीका है, किस तरीके से हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है तो आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट।